प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को कराऊंगा क्लास 11th की वेक्टर एपिसोड 8। देखो, पार्ट 1 to 7 मैंने ऑलरेडी पब्लिश कर दिया, प्लेलिस्ट में है, देख लेना। ये जो पार्ट 8 है, इस पार्ट के अंदर मैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट इसके बारे में बताऊंगा। इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोल सकते हो, डॉट प्रोडक्ट भी बोल सकते हो। चलो देखते हैं। मैं नाक को सीधा नहीं पकड़ूंगा, घुमा के पकड़ूंगा। देख लो बहुत अच्छी तरह से। देखो, प्रोडक्ट सिंपल एल्जेब्रिक जो एल्जेब्रा है उसमें 2 into 5 इज इक्वल टू 10 एल्जेब्रिक फॉर्म। कितना इजी है, कैसे भी आप 5 into 2 करो, 2 into 5 करो, रिजल्ट वही आएगा 10। बट वेक्टर के केस में प्रोडक्ट जब मल्टीप्लाई करते हो, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, बट ए एंड बी दो वेक्टर है। रिजल्ट से देखो क्या कर रहे हो, इसके ऊपर छोड़ दो। मैं बोला ना, नाक को मैं सीधा नहीं पकड़ूंगा। तो रिजल्ट देखो, इस केस में रिजल्ट स्केलर आएगा नंबर 1 और नंबर 2 में वेक्टर आएगा। इस केस में ऐसा कुछ था नहीं था, एक ही रिजल्ट 10 फिक्स्ड। बट इस केस में दो रिजल्ट आएगा, एक स्केलर और एक वेक्टर। तो अब जो हम रटते थे, क्या रटते थे, ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इन कैप। ये कहां से आया, मैं यहां से नहीं जाऊंगा कि इन दोनों वेक्टर का मैंने प्रोडक्ट लिया। प्रोडक्ट को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये रिप्रेजेंटेशन का प्रोसेस है, मतलब सिंबल है। एक तो डॉट से करो, एक दूसरा क्रॉस से करो। देखो, ये इधर भी एक सिंबल यूज करते हैं क्रॉस, तो इधर भी एक क्रॉस करते हैं, इधर एक डॉट सिंबल यूज करते हैं, इधर सिंबल है। और इस केस में जब स्केलर प्रोडक्ट रिजल्ट मिलता है तब डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, जब वेक्टर मिलते हैं तब मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट करता हूं। तो ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन, रिजल्ट के ऊपर ध्यान दो, स्केलर मिला और वेक्टर मिला। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये तो छोड़ो, क्योंकि इस पार्ट में सिर्फ स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के बारे में ही बताऊंगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में तो बताऊंगा ही नहीं। तो पहले वाला जो डॉट प्रोडक्ट है, रिजल्ट से मैं आया था। ये क्यों आया, कॉस थीटा, वाई कॉस थीटा, वाई नॉट साइन थीटा, वाई नॉट टेन थीटा, कॉट थीटा क्यों नहीं है, क्यों कॉस थीटा आ गया। ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। सबसे पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद मीनिंग समझेंगे। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू स्केलर प्रोडक्ट। एक एग्जांपल सोचो, किस टाइप का एग्जांपल हो सकता है। हाँ, जो चैप्टर हमने क्लास 9 में किए, 11 में किए, उस टाइप के एक चैप्टर के एग्जांपल ले लेते हैं। वर्क पावर एनर्जी में क्या था, वर्क डन W इज इक्वल टू एफ डॉट एस। देखो, ए सिंबल है, डॉट मतलब प्रोडक्ट का मल्टीप्लीकेशन का एक सिंबल है। मल्टीप्लीकेशन यहां कॉस था, यहां पे मैं डॉट से दे रहा हूं। ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर मिल रहे, मतलब रिजल्ट जो था मेरा ए स्केलर, क्यू स्केलर क्यू आया। ये दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर आया, क्यों आया, सबसे पहले वो देखते हैं। अगर हमें ये पता चल जाएगा कि ये दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट मान लो, डॉट भी छोड़ दो, प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन में हमें स्केलर मिला, तो ऑब्वियसली क्यों मिला, इसी में सारे आंसर होनी चाहिए। देखो, सपोज एक सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक रखी हुई है, द मास ऑफ दिस ब्लॉक इज m एंड एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है इस ब्लॉक के ऊपर, दिस इज F। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट जो हुआ, डिस्प्लेसमेंट होके ब्लॉक इस जगह पे पहुंचा, मास सेम m एंड द डिस्प्लेसमेंट इज s। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी। नाउ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, मेरा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का पार्ट है, देख लेना। फोर्स वेक्टर, इनको मैं दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करूंगा। वन इज दिस एंड नंबर वन इज दिस टुवर्ड्स दिस। तो आप अभी बताओगे सर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहां जाएगी,
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो रहेगी, उसके ऊपर सुपर इंपोज हो जाएगा। मान लो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसके ऊपर ही आएगा एफ वेक्टर का कंपोनेंट। अब एफ वेक्टर एंगल किसके साथ बना रहे, ये ग्राउंड है, मैंने क्या बताया, सरफेस के ऊपर रखी हुई है, तो ये जो थीटा है, तो अगर ये वेक्टर है, दो कंपोनेंट में कौन सी मिल जाएगी, ये एफ कॉस थीटा, ये एफ साइन थीटा। तो आपको मिल गया एफ कॉस थीटा एंड एफ साइन थीटा, दो कंपोनेंट। अब देखो W इज इक्वल टू वट एफ डॉट एस। मैं क्या बोल बताया था कि मैं नाक को सीधा नहीं पकड़ूंगा, घुमा के पकड़ूंगा, तो मैं W का वैल्यू निकालने जा रहा हूं। W इज इक्वल टू एफ का कौन सा कंपोनेंट टूवर्ड्स दिस, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो मैंने पहले हॉरिजॉन्टल ले लेता हूं, तो एफ कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनटू एस डिस्प्लेसमेंट प्लस एफ साइन थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये कौन सी डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एफ कॉस थीटा इंटू एस, एफ साइन थीटा इंटू एस। अब देखो एफ कॉस थीटा इंटू एस वैल्यू है क्यों नहीं है, क्योंकि ब्लॉक हॉरिजॉन्टली मूव किया है, यहां से यहां पे पहुंचा है। हमने इसको पॉइंट मास कंसीडर कर लेंगे। जब भी कुछ भी चीज का कंसीडरेशन आएगा, मास, एक बड़ा सा गाड़ी, ट्रक, बस, कुछ भी चीज, ट्रेन, पॉइंट मास कंसीडर कर रहे थे। तो पॉइंट मास इस पॉइंट पे था, यहां से इस पॉइंट पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ कौन सी डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मुझे मिल गया, बट वर्टिकल, क्या ये ब्लॉक उड़ के कोई चली गई, नहीं गई ना, ये ब्लॉक तो हॉरिजॉन्टली गई, ये तो ऊपर गई नहीं, ये ना उड़ के गई है ना कुछ हुआ। वर्टिकल डायरेक्शन, ये जो वर्टिकल डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यस डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एस। तो मैं कंसीडर किया एफ कॉस थीटा इंटू एस, एफ साइन थीटा इंटू एस। एफ साइन थीटा कौन सी थी, वर्टिकल डायरेक्शन, तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। देन W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा। फोर्स का कंपोनेंट था बट डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। देन एफ, इधर एक एस था, एफ एस कॉस थीटा। तो मुझे आंसर जो मिला था, जब वेक्टर को मैंने प्रोडक्ट लिया था, एक आंसर में मुझे क्या मिला था, स्केलर। स्केलर जब मिला, स्केलर में क्या आया मेरा, कॉस का टर्म। इसलिए हमने जब भी रटते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, रट के हम इस जगह पे पहुंचते हैं, याद करके कि ए साइन, समझते नहीं है कि ये साइन थीटा का जो टर्म था, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुई थी, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई थी, इसलिए ये जीरो हो गई थी। अगर सिंपली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट मिली थी, उसी से ये कॉस थीटा का टर्म आ गया था, और ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। कुछ भी एग्जांपल ले लो, डॉट प्रोडक्ट का आपको ए रिजल्ट मिलेगा, स्केलर ऑन ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो मुझे आंसर मिल गया, कॉस थीटा ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा एंड वाई कॉस थीटा। इनका आंसर मुझे मिल गया, आंसर फाउंड हो चुका है। चलो नेक्स्ट समझाते हैं, मीनिंग ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। मीनिंग क्या है, चलो पहले ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है और क्यों है, क्यों साइन नहीं है, क्यों कॉट नहीं है, क्यों टेन नहीं है, सेक नहीं है, वो मुझे पता चल गया। क्यों कॉस थीटा है, ये समझ में आ गया। अब
मैं इसको थोड़ा रीअरेंज करता हूं, ए बी कॉस थीटा मैं लिख सकता हूं, बी ए कॉस थीटा ए भी लिख सकता हूं। अगर मैं ऐसे रीअरेंज कर दूंगा तो इससे क्या पता चल रहा है मुझे? कुछ समझ में आ रहा है हो क्या रहा है? शायद नहीं आ रहा है। चलो, मीनिंग ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू व्हाट? ए डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए और बी का मीनिंग क्या है समझते हैं? ए बी से ही समझते हैं कि वेक्टर ए, सपोज दिस इज वेक्टर ए, वेक्टर ए एंड दिस वन इज वेक्टर बी। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, सपोज दिस पॉइंट इज ओ and this is small a and this is small b. The magnitude of vector A is OA, magnitude of vector B is OB. Clear? Magnitude of vector A is OA and magnitude of vector B is OB. अब मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं। वेक्टर का पैरेलल शिफ्ट होती है कि नहीं होती है? होती है। मेरा प्लेलिस्ट के अंदर एक पार्ट है, देख लेना, जहां पे मैंने पैरेलल शिफ्ट बताया। तो इस पैरेलल शिफ्ट में क्या होगा, इस वेक्टर को मैं शिफ्ट कर देता हूं, परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर लिया। तो इस वेक्टर को टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करूंगा, नंबर वन दिस, नंबर टू दिस। एंगल बिटवीन दिस टू इज थीटा, तो ऑब्वियसली दिस वन इज थीटा, दिस इज वी वेक्टर। तो आपको दो कंपोनेंट कौन कौन सी मिल जाएगी? एक ए कंपोनेंट बी कॉस थीटा, एक ए कंपोनेंट बी साइन थीटा। ए मेरा कोई काम का कंपोनेंट नहीं है, ए कंपोनेंट लेके मैं अभी काम करूंगा। कौन सी होगी? ओ सी ए पॉइंट। तो ए जो है ओ सी, ओ टू ओ सी इज इक्वल टू व्हाट? बी कॉस थीटा। बी वेक्टर का कंपोनेंट आपको मिल गई बी कॉस थीटा। मुझे यही चाहिए बस, ए साइन थीटा वाला कंपोनेंट चाहिए ही नहीं। अब ए वेक्टर को ले लो, ए वेक्टर कौन सी है? ये सेम ए वेक्टर को करने के लिए ये देखो, इस केस में क्या किया था, वी वेक्टर का हेड से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ए के ऊपर। अब क्या करूंगा, एकदम ए वेक्टर का हेड से एक बी वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, तब मुझे और एक कंपोनेंट मिल जाएंगे। कर लेता हूं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ, देख के क्या लग रहा है? क्यों सर परपेंडिकुलर कैसे हो रहा है? क्यों नहीं होगा, ये तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अगर इसमें थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है अलग बात है, लेकिन ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऐसे ही, ये ऐसे था और ये ऐसा था, मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, हो गया। सेम ए वेक्टर बी वेक्टर को जैसे मैंने पैरेलल शिफ्ट करके इधर ले आया था, इस वेक्टर को मैं एज इट इज नीचे लेके आता हूं। ये कौन सा वेक्टर है? ए वेक्टर। अब मैं इनको कंपोनेंट में रिजॉल्व करूंगा। कैसे? देखो, ए और ए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वन है, ये दोनों 90। ए था मेरा ए वेक्टर, ए मेरा थीटा, देन ए दिस इज ए कॉस थीटा, इज ए साइन थीटा। ए वेक्टर को मैंने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया। इसमें भी मेरा ए कॉस थीटा काम पार्ट जो है ए मेरा काम पे आएगा, ए साइन थीटा नहीं आएगा। बी साइन थीटा भी इधर नहीं आया था, सिर्फ ए बी कॉस थीटा को लिया था। तो ए कॉस थीटा कौन सा होगा? डी से इसको मार्क कर दो, ओ डी इज इक्वल टू क्या होगा? ए का एक कंपोनेंट कौन सी है? ए कॉस थीटा। कंपेयर कर लो, देख लो है कि नहीं। बी कॉस थीटा जो था ये बी कॉस थीटा था, ए का कंपोनेंट ए कॉस थीटा है, थीटा। क्लियर? तो ओ सी इज इक्वल टू बी कॉस थीटा एंड ओ डी इज इक्वल टू, मुझे मिल गया ए कॉस थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो मीनिंग कैसे निकल जाएगी। ए डॉट बी इज इक्वल टू व्हाट? ए डॉट बी इज इक्वल टू व्हाट? ए बी मैंने इस फॉर्म में लेके आया था, ए बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है? ओ सी, ए ओ सी। कौन सी है ओ सी? ये ए ओ सी का मतलब क्या मैंने बताया? बी का कंपोनेंट, वी वेक्टर का कंपोनेंट टुवर्ड्स कौन सी डायरेक्शन? ए। ए डॉट ए सी मतलब क्या है?
बी का कंपोनेंट्स टुवर्ड्स ए इनटू वेक्टर ए, मतलब मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू, बी रख दो सेकेंड वन, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ओडी, बी इंटू ओडी, ऐसे लिखते हैं। क्या हो रहा है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए टूवर्ड्स बी, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए टूवर्ड्स बी, बी डॉट ओडी। तो आपको डेफिनेशन मिल गया ना। डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए डॉट बी का मतलब क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी टूवर्ड्स ए डॉट बी इज इक्वल टू, ए डॉट बी इस केस में कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए कॉस थीटा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए टूवर्ड्स बी, बी इंटू, बाकी वेक्टर तो रह गए, ठीक है, वेक्टर रह गया, वेक्टर का मैग्नीट्यूड पार्ट रह गया, ये तो मेरा स्केलर पार्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है। तो ये मीनिंग, आपको यहां से ही कोई क्वेश्चन, कुछ ट्विस्ट वाला क्वेश्चन आ सकता है, तो ये चीज बहुत गौर से समझ लेना। अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालना, मैं और भी इजी तरीका सोच लूंगा कैसे आपको समझाया जाए। चलो, तो मेरे ख्याल से डॉट प्रोडक्ट के सारे प्रॉब्लम, जो भी कंफ्यूजन था, वो आप लोगों को खत्म हो चुकी है। अब क्या है, नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। ये सब अभी बताने का जरूरत ही नहीं है। वेक्टर प्रोडक्ट इज डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। कैसे कम्यूटेटिव, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, क्या है, ऑब्वियसली ए डॉट ए इज इक्वल टू बी डॉट ए बी साइन थीटा, ए डॉट बी इज इक्वल टू सेम ए बी cos theta, sorry, AB cos theta, and B dot A is equal to BA cos theta, BA cos theta। तो ये दोनों तो स्केलर है, तो ये कम्यूटेटिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव के केस में A डॉट B प्लस C इज इक्वल टू A डॉट B प्लस A डॉट C, ये था मेरा कम्यूटेटिव, ये हो गया मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव। जो स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया, उसके बाद ये सब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि किस हिसाब से चेंज हो रहा था, किस हिसाब से रिजल्ट आया, रिजल्ट से कैसे मैं वापस स्केलर प्रोडक्ट को देख पाया, मतलब क्यों वो स्केलर प्रोडक्ट हो रहा था, सारी चीज मैंने देख लिया। अभी नेक्स्ट कुछ कंडीशन ले लो, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, आई मीन दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, देन ए डॉट बी इज इक्वल टू व्हाट, ए बी कॉस थीटा, एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन ए बी कॉस 90 डिग्री, 90 कॉस 90 का वैल्यू क्या है, 0, तो डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। अब थीटा इज इक्वल टू क्या लोगे, 0, देन ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos 0 डिग्री, cos 0 1, then a dot b is equal to ab। अब दोनों वेक्टर सेम है, a वेक्टर डॉट a वेक्टर, क्या करोगे, क्या आ जाएगा, a cos 0 डिग्री, then when theta is equal to 0 डिग्री, मतलब कुछ एंगल नहीं है उन दोनों के बीच में, they are parallel to each other। ये दो वेक्टर सेम वेक्टर पैरेलल टू ईच अदर, देन ए डॉट ए इज इक्वल टू ए cos 0 डिग्री, क्या 1a स्क्वायर, देन a इज इक्वल टू व्हाट, मैग्नीट्यूड a इज इक्वल टू व्हाट, रूट अंडर ऑफ a डॉट a वेक्टर a मिल जाएगी। तो बहुत इजी है, अब जिस टाइप का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी टाइप का आंसर दे दो। ओके, लेट्स सी, मेरा और एक पार्ट बची हुई है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट को कैसे यूज करनी है। देखो,
This is Cartesian coordinate system. Suppose this is x-axis, y-axis and z-axis. Towards x, unit vector is I cap. Unit vector मतलब magnitude 1 but direction towards x. Towards y, unit vector is j cap. I mean magnitude 1 but direction is towards y. And towards z, unit vector is k cap. Magnitude 1, ये magnitude part है, magnitude part है, magnitude part है. तो towards z, actually z क्या है? z ए तो 2D प्लेन है. मैंने पार्ट 1 में समझा के रखा हूं विजुअलाइजेशन के साथ कि किस टाइप के होते हैं. ए जेड एक्सिस एक्चुअली ये है. तो ये तो मैं बोर्ड में ड्रॉ नहीं कर सकता हूं और बुक्स में भी ऐसे ड्रॉ नहीं किया जाता है क्योंकि 3D प्लेन में इस टाइप से जेड को दिखाया जाता है. जेड एक्चुअली इस टाइप से है. ठीक है, ये डिटेल्स में बताया गया है पार्ट 1 में. चलो तो आई जे के का मेन पार्ट पे आ जाता हूं. आई जे के, इस आई जे के यूनिट वेक्टर से मैंने कैसे डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करूंगा. सपोज वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड v वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप. फाइंड द वैल्यू ऑफ a डॉट बी. a डॉट बी इज इक्वल टू हाउ मच. आपको पूछा गया है. ये सिंपल सा क्वेश्चन है. एग्जाम में इतना इजी क्वेश्चन आते ही नहीं है. बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करनी होगी इस डॉट क्रॉस के ऊपर. तो मैं इस पार्ट में तो उतना न्यूमेरिकल नहीं करा पाऊंगा. अगर आप लोगों का डिमांड उतना होगा, आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो मुझे इंस्पिरेशन मिलेगा. उसके बाद ऑब्वियसली बहुत न्यूमेरिकल कराऊंगा. चलो पॉइंट पे आते हैं. ए डॉट बी. तो ए डॉट बी व्हेन थीटा इज इक्वल टू, मैं पहले क्या देख लिया, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. This is vector A and same vector. This is vector A and this is also vector A. Then A dot A is equal to what? क्या मिला था मुझे? A dot A is equal to A square. A ही मिल गया था ना? क्यों? थीटा is equal to 0 डिग्री. तो A dot B is equal to AB cos theta था. Then cos theta is equal to 0 degree. I mean AB cos 0 degree. Then cos 0 is equal to 1. Then A dot B is equal to AB. If A, this two vector, same vector, I mean B vector भी A ही है, तो A dot A क्या आ जाएगा आपको? A स्क्वायर. A मैंने पहले ही देख लिया, मतलब थोड़ी सी पहले. अब क्या करूंगा मैं? I dot I cap dot I cap क्या होगा? आई कैप डॉट आई कैप मतलब इसके ऊपर ही और एक वेक्टर है. थीटा क्या होगा? आई कैप डॉट आई कैप और एक आई कैप. थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. जब थीटा 0 है तब क्या होगा? यूनिट वेक्टर 1, यूनिट वेक्टर 1. देन मेरा क्या था? ए बी कॉस थीटा 1 कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू वैल्यू क्या आएगा? 1. जे कैप डॉट जे कैप, इनके ऊपर और एक वेक्टर है. थीटा क्या? 0 डिग्री. तो जे कैप डॉट जे कैप, मैग्नीट्यूड 1 मैग्नीट्यूड 1. देखो मैग्नीट्यूड इधर भी 1 था, इधर भी 1 था. कॉस 0 ए बी मतलब 1 कॉस 0 डिग्री, तो 1 आंसर है. इधर मैग्नीट्यूड 1 है, मैग्नीट्यूड 1 है. जे जे 1 कॉस सेम 0 डिग्री, वैल्यू आएगा 1. के कैप जब के कैप कर दोगे, सेम मैग्नीट्यूड 1 1 कॉस 0 डिग्री, वैल्यू 1 आ जाएगी कॉस 0. बट व्हेन आई डॉट जे मैग्नीट्यूड 1 सो 1 ए बी अगर करूंगा तो 1 आएगा कॉस 90 डिग्री, वैल्यू 0. आई डॉट जे डॉट के ऑब्वियसली 90 डिग्री. मैंने पहले ही बता दिया कि दिस थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं जा रहा था. तो जे डॉट के इज इक्वल टू सेम 1 बट 1 कॉस 90 डिग्री, वैल्यू क्या आएगी? 0. तो जब भी आई जे के आई कुछ भी आए 0, बट आई जे के वैल्यू सिर्फ 1 आएगा. तब मेरा इनका आंसर क्या आएगा? देखो 2i कैप में a डॉट बी ऐसे करके लिखता हूं. a डॉट बी इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट प्रोडक्ट
3i प्लस 2j प्लस 4k कैप। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट सिंपली दोनों को पुट कर दिया। अब मेरा i डॉट आई इज इक्वल टू 1, 2i और 3i, 3 2 6, i डॉट आई 1, तो 6 मुझे आंसर मिल जाएगा। i डॉट j 0, i डॉट k 0, तो प्लस 0 हो गया। i डॉट के ऑब्वियसली 0, i डॉट के 0, क्योंकि एंगल बिटवीन दिस टू 90 डिग्री। नेक्स्ट प्लस j डॉट आई 0, 90 डिग्री है, 0, j डॉट j 1, 3 2 6, प्लस j डॉट k 0, k डॉट i 0, k डॉट j 0, k डॉट k 1, 4 4 16। तो वैल्यू कितना है, मैं बाकी 0 लिखा नहीं है, और 6 प्लस 6 16 प्लस 16 32। If this A vector is force, F is equal to 2i cap plus 3j cap plus 4k cap. This is force, and this is displacement AS is equal to 3i cap plus 2j cap plus 4k cap। देखो मैंने कुछ नहीं किया, A V को सिर्फ इधर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से रिप्लेस कर दिया। तो अगर यही है तो आपको वर्क डन निकल जाएगी 32। अगर इनका यूनिट बताया जाएगा कि यूनिट ए है, मतलब ऐसा यूनिट में आ जाएगा, तो इधर मैं जूल कर दूंगा। ये अगर ऐसा यूनिट में रहेगी, ये अगर ऐसा यूनिट में रहेगी, तो मेरा वर्क डन निकल जाएगी जूल, 32 जूल। यही आंसर। ये बहुत इजी न्यूमेरिकल है, ये तो एकदम बोर्ड एग्जाम में भी नहीं आते। जेई IIT तो छोड़ ही दो। बहुत सारे डिफिकल्ट टाइप के न्यूमेरिकल भी इधर से हैं, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट यूज करनी पड़ेगी। जो मैंने प्रीवियस बताया था, किस टाइप का कॉन्सेप्ट, कि मैंने वी वेक्टर का कंपोनेंट लिया था टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ ए। ध्यान से देखना उस पोर्शन को, वहां से ही कॉम्प्लेक्सिटी आता है, वहां से ही न्यूमेरिकल ट्विस्ट हो जाते हैं। ऐसे डायरेक्ट न्यूमेरिकल बहुत कम मिलते हैं इजीली सॉल्व करने के लिए। चलो ठीक है, अगर मुझे इंस्पिरेशन मिलेगा कि बहुत आप बच्चे चाहते हैं कि सर आप फर्दर कराओ, तो ऑब्वियसली न्यूमेरिकल का एक पैकेज लेके आऊंगा। चलो आज यहां तक, फिर मिलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को विजुअलाइजेशन के साथ। बाय बाय।